अब शुरू करते हैं हमारा मार्केट जर्नल फॉर 29th ऑफ दिसंबर। हमने क्या क्या ट्रेड ली, आज हमने क्या माइंडसेट था, क्या गलतियां की, क्या हमने सीखा, सब कुछ स्टार्टिंग से लास्ट तक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन। कल की एनालिसिस वीडियो में हमने क्या बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे और सेलिंग साइड में हमारा जो ये वाला जो ये बनाया है, ये अभी जस्ट बनाया हुआ है, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो हमारा कल का क्या हमारा था कि हमने ये बना रखा था सपोर्ट, और ये सपोर्ट था हमारा। तो मेजर सपोर्ट ये था। तो गैप डाउन खुलने के बाद हमारा ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमारा नीचे था ये वाला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। तो मैं गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे सेलिंग प्रेशर दिखा। सेलिंग प्रेशर दिखने के बाद हमारा प्लान था सेलिंग साइड जाने का। हमारा टारगेट ये था, जो डबल बॉटम इधर बनाया हुआ है, ये सबसे पहला टारगेट था। ये रेड लाइन जो यहाँ दिख रही है, या फिर इस रेड लाइन को हटा देते हैं, रेड लाइन को, ये अपना सपोर्ट जो जोन है, ये टारगेट था सबसे पहला वाला। ये अगर ये होता तो हमें सबसे पहला टारगेट मिलता, उसके बाद हमें देखना पड़ता कि फिर यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस थे, बट सबसे पहला टारगेट ये होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने सबसे पहले ट्रेड कहाँ ली। तो ट्रेड ली 921 पे ट्रेड ले ली थी विथ 200 क्वांटिटीज़ 921 पे। अब 921 पे मार्केट कहाँ था? 921 पे मार्केट कुछ इधर था। 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो 921, तो 921 आ गया एग्जैक्टली इधर पे ली थी हमने, इधर पे, राइट। ये रहा हमारा 921 वाला कैंडल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या माइंडसेट था मेरा एंटर करने के बाद? जब ये गैप डाउन खुला तो सबसे पहला माइंडसेट मेरा क्या ख़राब था, पहले से ही मेरा स्पॉइल्ड था माइंडसेट कि गैप डाउन खुलने के बाद बहुत बड़ा मूव आएगा, पहले ही अर्ली एंट्री जैसा सीन हो गया। बस खुला और मुझे एंट्री करना है। फोमो जैसा फील होने लगा कि मेरा बहुत बड़ा मोमेंटम मिस हो जाएगा। उसकी वजह से मैंने जल्दी से जल्दी 921 पे ही एंट्री मार दी, और दिमाग में कुछ उस समय नहीं बैठा कि मेरे को कैसे ऐड करना है, क्या करना है, मुझे बस लेना था, मैंने ले लिया। डायरेक्टली 200 क्वान्टिटीज के साथ घुसा, 921 हो गया, फिर यहाँ पे एंट्री हुई, फिर वो डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लग गया। ठीक है, ऊपर गया, फिर भी था कि हाँ चलो सेलिंग साइड अभी है, अभी गैप डाउन खुला है, थोड़ा सेलिंग साइड तो जाना चाहिए। तो फिर वो यहाँ से आने लग गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक लॉट और ऐड किया 925 पे। 925 कहाँ पे आ जाता है? 925 इधर आ जाता है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव और दिखा, मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी 25, तो एक लॉट और ऐड कर दिया। अगर मेरे पास अकाउंट में और पैसे होते तो मैं और ऐड कर देता। यही साइकोलॉजी पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि मोमेंटम मिस हो जाएगा। बार बार फोमो फील हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मोमेंटम जब आएगा तो पूरा प्राइस एक्शन बन के आएगा, वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पर ठीक है, मैंने यहाँ फिर से एंट्री ले ली, फिर एंट्री ली, थोड़ा और ऊपर गया, मेरा और लॉसेस ज़्यादा हो गए, तो मेरा और साइकोलॉजी हिल गया। फिर मैं क्या कर रहा था कि बस मैं ये कर रहा था, यार बस नीचे चले जाए। आज ही गलती हो गई कि अब वापस से नहीं करूँगा, क्योंकि कल मेरे को ऑलरेडी लॉस हुआ था, मैं ज़्यादा क्वांटिटी हुआ था, लॉट साइज बढ़ाया था, उसकी वजह से मुझे आज हो गया कि रिकवर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, और फिर मुझे पूरा पैनिक हो गया कि अभी फिर मैं सोचने लग गया कि यार जल्दी नीचे चले जाए, बस आज ही हो गया, आज लास्ट डे कि मुझे लेना था। मैं सोच गया आज लास्ट डे ज़्यादा लॉट लूँगा, बाद में नहीं लूँगा, इसी माइंडसेट से। फिर वहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आना शुरू, थोड़ा प्रॉफिट आया। फिर लगा कि ये नीचे तक चले जाएगा, टच करेगा टारगेट, पर उसने टारगेट टच नहीं किया। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट टच नहीं किया, बट क्या रहता है, तो यहाँ पे आता है कि ओके बुलिश कैंडल आ गई, ऊपर गया, कोई बात नहीं, हम फिर भी होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ ले एंटर हमने यहाँ किया है, तो एसएल क्या पता यहाँ रखा हो, और एसएल मैंने वापस से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि मुझे लगा भाई सेलिंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, अगर इसको ऊपर आना होगा तो इसके ऊपर आएगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, तो वो यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, वो आ रहा था, ठीक है, वो नीचे आ गया, एक और बाइंग गई, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बाइंग से डरते नहीं है ऐसे। तो ये वापस ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे आया, डबल बॉटम बना रहा है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि हायर लोज बना रहा है, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब अभी कैसा है कि इतनी बार टेस्ट हो गया तो वापस एग्जिट मार दो, अगर नीचे आना होगा तो ये स्विंग के बाद एंट्री मार देंगे। पर नहीं, वही गलती, एक बार ट्रेड को रख लिया तो ट्रेड मुझे मार्केट जो खुद से देगा वो लेके जाना है मेरे को, हमेशा की तरह वही सेम गलती। पर मुझे बार बार ये नहीं समझता है कि हमें मार्केट में जो दिख रहा है वो हमें उठा के जाना है,
जो मार्केट में दिख रहा है, जो मार्केट वो है, जो मार्केट देना चाहता है वो लेना नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, पूरा ले जा भी सकता है। तो यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर वापस गया, यहाँ पे आया, फिर से मैं होल्ड करने लग गया, फिर मैं बस ये बोलने लग गया यार आज के दिन नीचे आ जाए, आज के दिन नीचे, बस होप ही कर रहा था मैं डायरेक्ट। फिर ये वापस साइडवेज जाने लगे, साइडवेज मतलब साइडवेज थोड़ा ऊपर ऊपर, मेरा प्रीमियम और डीके हो रहा है। तो अब ये कभी 6000 से 7000 से फिर 8000, फिर और नीचे आया, फिर मेरा वापस बैलेंस हो गया 7-8,000, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारा, सेम लेवल पे पहुंच चुका था, फिर भी एग्जिट नहीं मारा, फिर भी ये देखो बनाया। उसके बाद चलो 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने क्यों खोला स्टार्टिंग में, इसलिए खोला क्योंकि मैं स्टार्टिंग मोमेंटम मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया कि जल्दी से जल्दी एंटर कर लेता हूँ। पहली गलती ये भी हो गई। फिर 5 मिनट्स में वापस आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली 5 मिनट्स में देख रहे थे, ठीक है। तो 5 मिनट्स में आ गए, तो किधर गया हमारा ट्रेड, ये रहा। तो ठीक है, अभी 5 मिनट्स में आ गए। अभी 5 मिनट्स में देखो मैंने यहाँ एंट्री मार दी थी, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बनाया है, 5 मिनट में क्लियर का डबल बॉटम बनाया, फिर ये ऊपर गया। यहाँ पे भी ये दिख रहा है ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है कि ये अभी ये हायर लोज बनाने लग गया है, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारी। यहाँ पे आया फिर भी नहीं मारी, यहाँ आया फिर भी नहीं मारी, अभी और ऊपर जाने लग गया, बाइंग मोमेंटम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब मुझे समझ जाना चाहिए कि अभी, और लॉट्स भी मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो पूरा रिस्क मतलब पूरा ऐसे साइकोलॉजी खराब हो गया था, क्योंकि लॉट्स इतने ज़्यादा ले लिए थे, कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लिया था, और ना एग्जिट मारता हूँ मैं टाइम से। और फिर मोस्टली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जब भी ऐसा होना कि हायर लोज बन रहे हो, तो मोस्टली ट्रेड को एग्जिट मार देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अभी कैसा लग रहा है कि ये चाहिए ट्रेड लेने, यहाँ से ब्रेकडाउन गया तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे ये हायर लोज बनाता है, एक टाइम में सपोर्ट लेके ये ऊपर ही ब्रेकआउट दे देता है। ऐसे बहुत बार हुआ है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। मतलब आज मुझे लग रहा है, मतलब ये देख के ही मुझे लग रहा है कि मुझे रिकरेक्ट हुआ, क्योंकि पहले के जो लॉसेस हुए हैं ये रीजन की वजह से, क्योंकि ये इसने हायर लोस बना, यहाँ पे हायर लोस मोस्टली जब कैसा होता है, जब ये ऐसा होता है ना, तो नीचे जाना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन जब ब्रेकडाउन होगा तब ट्रेड लेने का, पर तब तक नहीं लेने, क्योंकि जब हायर लोस बन रहे तो चांसेस ज़्यादा भी है कि ये ऐसे डायरेक्टली सपोर्ट लेके डायरेक्टली फट जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने फिर भी होल्ड करके रखा है। यहाँ पे आया कोई बात नहीं, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, दूसरी बार आया कोई बात नहीं, तीसरी बार आया अभी, और बाइंग की मोमेंटम भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। पर यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, सेलिंग दिख रहा था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई, बट फिर भी होल्ड ऑन करते रहे। फिर अब हम देखते हैं एग्जिट का, हमारा एग्जिट आ गया हमारा, ये रहा हमारा, हमने बाई किया था राइट, 2500 ओवर किया, हमने डायरेक्टली सेल किया कितने पे, 16.85 पे, वो भी कितना लेट, कितने किया, 1:14 में, 114 पे हमने किया। 114 देखते हैं 114 में कहाँ था मार्केट, ठीक है 114 में यहाँ मार्केट, हाँ तो अब याद आ गया। तो हमने कैसे किया था, अभी यहाँ ऑब्वियस हो गया बहुत ज़्यादा बाइंग पर, ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो अभी ये फिर से रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ समझ जाना चाहिए था कि इट्स टाइम टू एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है। और यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था, उस समय मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे अभी सेलिंग हो रही है, पर यहाँ पे वीक सेलिंग हो रही है, क्योंकि सेलिंग ऐसी होती नहीं है, सेलिंग होती है, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो यहाँ पे स्लो, यहाँ पे पहले रेड कैंडल बनी, फिर ये थोड़ी डोजी कैंडल बनी, फिर ये बनी, फिर ये स्लो इतना कम बन रहा है, तो मुझे लगी गया था यार बाइंग साइड आ सकता है। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात किया था कॉल पे, कि मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यार बाइंग साइड मोमेंटम चांसेस लग रहे हैं, बट मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, कि मैं होल्ड ही करता रह जाऊंगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारी है। तो अभी यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, यहाँ पे भी मैंने एग्जिट नहीं मारी, बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, मार्केट बोल रहा है, फिर भी नहीं मारी एग्जिट। यहाँ से ये मैंने उसी समय बना लिया था, अभी आपको लग रहा है मैंने ये बनाया, ये अभी मैंने बनाया, ये उसी समय जब मैं ट्रेड में था, मैंने तभी ये बना दिया था। और जब ये कम ये जो वीक सेलिंग दिखा रहा था, तभी मैं समझ गया था बाइंग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, फिर ये स्ट्रॉन्ग मतलब ये बहुत वीक सेलिंग आया, फिर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आने लग गया। क्योंकि मैंने ट्रेडर्स पैराडाइज की वीडियो भी लाइव स्ट्रीम देखता था, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में उसका ऐसा आता है कि जब वो ऐसे दो वो अर्ली एंट्री यहीं ले लेता है। तो मुझे लग गया था ये बाइंग साइड आएगा, फिर बाइंग साइड भी आ गया, तो मैंने फिर भी एग्जिट नहीं मारी, क्योंकि मैं होल्ड करके ही रखता हूँ, फिर से कट ऑफ नहीं करता हूँ। मैंने कल ही बोला था अपने उसमें जर्नल में कि जो ट्रेड गलत जा रही हो उससे जल्दी से एग्जिट मार लो, कि जिससे फ्रेश ट्रेड मिले। मुझे ये दिमाग में था आज, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट फिर भी मैं रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं आज गिर जाएगा, बस होप करता था बस आज गिर जाए। पर ठीक है, यहाँ से उसने स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया, बुलिश मोमेंटम आ गया, यहाँ से भी आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। अब फिर मैं और पैनिक हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, अब
तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया, अब तो ये पूरा इधर टच हो गया। अब जैसे ही वो इधर पे उसने, अब ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, जैसे उसने यहाँ किया, यहाँ पे उसने फिर वापस वो रिटेस्ट करने आया, तो अब मेरा क्लियर मूव बन गया कि अभी जब यहाँ से आया फिर नेगेटिव आया, फिर इसने फिर से कैंडल बनाई। अब हमारा एग्जिट कहाँ पर हुआ है, 114 पे। 114 कहाँ आता है, 114 आता है इस पे, राइट, इस पे आता है, इस कैंडल पे। तो हमने एग्जिट कहाँ मारी, हमने इस कैंडल पे एग्जिट मारी, क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल आया, फिर अब मैं फिर भी होल्ड कर सकता था यहाँ से पूरा नीचे आ जाए, पर पता नहीं मुझे ये आ गया कि मैंने जब अपने फ्रेंड को भी बोला कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, मुझे लग रहा है बाइंग है, तो मैंने यहाँ पे अपना कट ऑफ कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने होल्ड इतना टाइम करके नहीं रखा, मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी कट ऑफ कर दी। मैंने बोला ठीक है, इसको कट ऑफ करो, खत्म, अभी अब नहीं होल्ड करना है इसे, क्योंकि अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अभी लग रहा है ट्रेंडिंग, मतलब ये ट्रेंड आने लगे, क्योंकि पिछले मंथ में भी जो हमारा मंथली एक्सपायरी था उसके वेडनेसडे थर्सडे में मोमेंटम आया था, इस बार भी वेडनेसडे नहीं आया, थर्सडे मोमेंटम आने लग गया, तो मुझे लगा आ सकता है। तो जैसे ही नेगेटिव बना मैंने बोला ठीक है, ये अपसाइड पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, तो अब हम बुलिश ट्रेड में ही जाएंगे। तो उसके बाद मैंने देखो फिर एंट्री ली होगी 75 क्वांटिटी से, ये है 116 पे 116 पे। जैसे मैंने यहाँ एग्जिट मारा, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता है एग्जैक्टली मैंने कहाँ एंट्री ली। और ऐसा भी नहीं कि मुझे एकदम पता था ऐसा ही होगा, बस मुझे ये था कि अभी मोमेंटम आ चुका है, चलो अभी बाइंग साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कितने पे हमने एंट्री मारी, 116 पे, राइट। तो 116 किधर आ गया, ये रहा, अच्छा ये रहा हमारा, तो ये रहा हमारा, ये जो अपने रेसिडेंस से लिया, तो 116 पे हमने 116 पे यहीं पे। तो जैसे ही मैंने एग्जिट मारा वैसे ही मैंने सी साइड लेने का किया कि चलो अभी मोमेंटम आ ही रहा है, तो थोड़ा और जाएगा मोमेंटम, तो फिर मैं वेट करता रहा कि अभी ठीक है, अब कितना नीचे जाएगा, अब क्योंकि मेरे पास अभी रिस्क करने के लिए कितने थे, 5000 रुपीज़ थे। तो फिर मैंने फिर डायरेक्टली सी साइड में एंट्री ली, ठीक है। मैंने इसकी सी साइड, अब मोमेंटम आया ही है, इसने पूरा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, तो लेट्स गो फॉर सी ट्रेड, और फिर मैं सी ट्रेड में एंट्री ले ली। फिर मैं आराम से वेट करता रहा। वापस 5 मिनट में जाते हैं, मेरे को आपको ये दिखाना था कि मैंने जो एंट्री मारी एग्जैक्ट कितने उसमें मारी, क्या चल रहा था उसमें, ठीक है। तो हमने सी साइड एंट्री मारी, यहाँ पे एंट्री मारी हमने, उसके बाद आने लगे बुलिश, ये बुलिश मूव आने लगे। जब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तब मुझे लगा अब मुझे ट्रेड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी छोड़ दो, जितना मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम आने दो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने लग गया था। तो फिर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, फिर ये इधर पे रीटेस्ट हुआ, तो मुझे लगा ठीक है रीटेस्ट तो होना ही है। फिर ये वापस से इससे ब्रेकआउट दिया। अब जब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो जैसे हमें पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है एक पेट्रोल कैंडल बनती है, जो कि हमने कुमार से सीखा था, पेट्रोल कैंडल बनती है। तो यहाँ पे मैं फिर भी पता चल गया यहाँ पेट्रोल कैंडल बन रही है, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं मारा। मैं कट करने के लिए 15 जो भी है लॉस में, उतने में भी एग्जिट मार देता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में ही रहता, जो पिछले वीक से इस वीक में टोटल चल रहा है, तो भी एग्जिट मारता। मैंने नहीं मारी, क्यों नहीं मारी, क्योंकि मैं अभी रिस्क लेने की तैयार था, अभी मैंने ले चुका है यहाँ से, चलो पेट्रोल कैंडल इतना मूव किया है तो थोड़ा बहुत तो आना ही है रिट्रेसमेंट। तो फिर वो इधर आए, इसने रीटेस्ट किया, क्योंकि आज हमने कल का प्लान क्या था, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट के बाद हम लोग एंट्री लेंगे, या फिर गैप अप खोला फिर रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ इसने रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद जो ये ऊपर जाना शुरू हुआ, जब इसने स्ट्रॉन्ग मूव बनाया, फिर मैंने बोला कि अब मुझे तो एग्जिट मारने कुछ नहीं है, अब ये पूरा मोमेंटम जो देता रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहूँगा, फिर लेता रहूँगा। फिर बाद में ये पूरा जाता रहा, और फिर हाँ ये पूरा मोमेंटम देता ही रहा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अभी सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि अभी ये कैसे मोमेंटम दिया, और ऑब्वियसली हमने एग्जिट कब मारा, हमने एग्जिट मारा 20 पे, 15-20 पे एग्जिट मारा। 15-20 कहाँ आता है, 15-20 इधर आता है, इस कैंडल पे हमने एग्जिट मार दिया था कि अभी, और एग्जिट भी मारने का, फिर हाँ एग्जिट मारते उधर पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला ट्रेड, अब जो पहला ट्रेड हमने यहाँ घुसे उसमें हमने मारा एग्जिट इधर, इतना टाइम वेट करने के बाद, इतना साइडवेज जाने के बाद, यह दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न जो भी है, ठीक है डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी हो, पर डबल बॉटम तो बन चुका है, फिर भी कट ऑफ नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशंस में जाते हैं अपने, ठीक है। पोजीशंस में देखते हैं, सबसे पहला था हमारा ये वाला, ये हुआ हमारा सबसे पहले 23,178.75 का लॉस, ठीक है। ये पी साइड हुआ, जो कि हमने यहाँ एग्जिट मारी, यहाँ एंट्री ली थी। इतना ज़्यादा क्यों लॉस हुआ, 4 लॉट था,
4 लॉट नहीं था, ये ज़्यादा ही लॉट था, क्योंकि 8 लॉट तो स्टार्टिंग में ऐड किया, फिर एक और लॉट और ज़्यादा ऐड किया, तो बहुत ज़्यादा लॉट था। ठीक है, मोमेंटम मिस करना है, बट यहाँ पे जाके मैंने इतना डी के होने के बाद मुझे बहुत टाइम लग गया था कि एग्जिट मारना है, बट कोई बात नहीं, यहाँ एग्जिट मारा। ये हमारा पहला ट्रेड हुआ, हमें दूसरे ट्रेड यहाँ एंट्री मारी। ठीक है, यहाँ एंट्री मारने के बाद फिर हमारा दूसरे उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 28,488 का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो उसके बाद जब इतना यहाँ से लेके हमने इतना मूव मिला, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हुआ, और टोटल जब ये 28,000 का प्रॉफिट हुआ सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में 23,000 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल अपना हुआ 5,310 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। बट अगर मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी से लिया, रिस्क ज़्यादा लिया, अगर जब मैं गलत जा रहा हूं ट्रेड में तो जल्दी एग्जिट अगर मैंने किया होता, अगर मुझे लगा बाइंग साइड मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो क्यों ना मैंने उसको कट ऑफ कर दिया होता, थोड़ा सा वेट किया होता। अगर मैंने यहाँ की जगह मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया होता तो प्रॉफिट तो सी साइड ज़्यादा मिला ही होता, नो डाउट, पर मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉस कट ऑफ हो गया होता, मेरा यहाँ पे लॉस कट ऑफ हो गया होता, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये बुलिश साइड जा रहा है। तो हमें ठीक है आज की मार्केट में लर्निंग भी मिली और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल तो प्रॉफिट निकल गया है, बट अभी जो लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग थी यही लर्निंग थी। और बाद में एक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, जो मतलब अगर ये ऊपर जाता तो मैं वापस ले लेता, फिर यहाँ से भी मैं पी साइड जा सकता था, जो ऐसे ज़्यादा लॉट को ऐड करना अपने लूजिंग ट्रेड में जहाँ साइकोलॉजी ख़राब होती है वहीं से हमारी लर्निंग शुरू होती है। ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव में लर्निंग शुरू करेंगे और नेक्स्ट टाइम ये वापस रिपीट नहीं करेंगे, इस बार बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। जिस दिन लगेगा ट्रेंडिंग डे है उस दिन थोड़ा हॉल्ट करेंगे, और जब भी कैपिटल ऐड करेंगे स्लोली ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कुछ लॉट ऐड के कंफर्मेशन और नहीं होगा फिर ऐड करने का क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिल जाएगा, पर उसके हिसाब से हमारा सेफ ट्रेड होगा वो, और उसका मार्जिन बढ़ जाएगा सेफ ट्रेड का। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया होता या बाइंग साइड और ऐड किया होता, फिर थोड़ा सा इधर पे ऐड किया होता, थोड़ा सा इधर पे ऐड किया होता, तो भी मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट बहुत ह्यूज होता। इसलिए चलो आज की सबसे, फिर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कितना लॉस हो गया हमारा, पोजीशंस भी देख ली हमने, जो भी टोटल हुआ पोजीशंस देख ली हमने, ऑर्डर बुक देख ली। तो हमने क्या क्या लर्निंग किया आज, हमने क्या इस मार्केट से क्या सीखने को मिला। जब भी हायर लोज बना रहा हो तो ये मत सोचना ब्रेकडाउन अर्ली एंट्री में, जब वो ब्रेकडाउन होगा तो वहां एंट्री लेने का, फिर टारगेट उसके हिसाब से देखने का। पर जब भी हायर लोज बना रहा हो तो एक्सपेक्ट करना कि मार्केट ऊपर भी बूम हो सकता है, हाई चांसेस हैं। पर हमें वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश आया है, फिर वीक सेलिंग आई है। जब ये वीक सेलिंग आई है तो यहाँ पे ऑब्वियस सेटअप बनता है कि यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, किसी की भी बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे सबसे पहले पता चल रहा है कि हाँ मार्केट को देखने का तरीका क्या है। अब ये हम कब देखेंगे, ये पॉइंट कब आता है कि ये हमें दिख रहा है कब, अभी मुझे सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी मेरी पोजीशंस नहीं है। पर जब पोजीशन साइजिंग गड़बड़ हो, बहुत ज़्यादा ले लिया हो, तब हमें कुछ नहीं दिखता, और ट्रेड में पहले से ही बना रहा। और मेरा सबसे पहले क्यों खराब हुई, क्यों नहीं दिख भी रहा था, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेड में था, होल्ड करके रखा था मैंने उसे। तो इसलिए जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में आराम से मार्केट थोड़ा कूल डाउन होने के बाद थोड़ा भी, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा लॉट ऐड कर दिया, पर उसके बाद में थोड़ा सा कूल डाउन होकर वेट किया होता कि ठीक है अभी क्या दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ एंट्री नहीं मारी होती ना, अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा होता तो फिर समझ आ जाता कि अच्छा ठीक है ये मूव है। और ये कब समझ आता है, जब हमारा लॉट साइज हमारे कैपेसिटी के अंदर हो लॉस लेने के। दूसरी चीज़, फोमो में एंट्री, जल्दीबाजी में एंट्री ना हो। तीसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा लॉट ऐड करो और फिर वो अपने मोमेंटम को कैच करते रहो। तो ऐसे न्यूट्रल रखेंगे फिर जाके फिर कुछ सही तरीके से जाएगा। तो इसलिए आज का ट्रेड कुछ भी इतना अच्छा कुछ किया नहीं हमने, बट हमें लर्निंग बहुत ज़्यादा मिली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज का ये ट्रेड। क्योंकि ये समझो हायर लोज जब भी बना रहा है तो एक्सपेक्ट करो कि मार्केट बूम होके ऊपर जा सकता है। नीचे आता है तो नीचे तभी लेने का जब प्रॉपर ब्रेकडाउन दे रहा है, नहीं तो फेक ब्रेकडाउन खाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और सेलिंग जब भी होती है, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। और रिमेंबर, सेलिंग यहाँ पे आना होता तो सेलिंग फास्ट होके आ जाती, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकती थी, बाइंग के साथ ईजिली बन सकती थी। फिर बाद में हमारा टारगेट क्या होता, ये ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट ये हो जाता, दूसरा फिर ये ट्रेंड लाइन के बाद तो हमने डिस्कस किया था यहाँ से होगा। इसलिए न्यूट्रल माइंड रखने का है,
ज़्यादा अपने अब डिसाइड करना है कैसे कैसे कैपिटल मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है। कैपिटल प्रिजर्वेशन तभी होगा क्योंकि अभी तक 2022 में इतने ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। रीज़न एक ही है, हमेशा ज़्यादा लॉट से एंटर करना, ज़्यादा से एंटर करना, ज़्यादा से एंटर करना, वो भी अर्ली एंट्री। जब भी मैंने लॉसेस कितने बड़े, मैंने इसी मोमेंट, जैसे आज मैंने एंट्री ली है, मैंने वैसे ही एंट्री ली। तो आज सामने मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, पहले वीडियो नहीं थी, बट यही सेम तरीके से मेरे इतने लॉसेस हुए क्योंकि मैंने पहले ही एंट्री ले ली है और बस वो कैसे भी गया और मैंने कैसे भी करके उसमें प्रॉफिट और ज़्यादातर लॉस में निकला हूँ। तो ये मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, हाँ, तो अभी फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या होता है, इसमें अभी क्या लर्निंग मिली हमें। लर्निंग ये मिली कि जब भी बड़ा मोमेंटम हुआ, हाँ, सबसे पहले क्या हुआ, मैं सबसे पहले ये वाला दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे कितना लिया, 75 क्वान्टिटी, 75 क्वान्टिटीज़ कितने में, 71। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 71 इंटू 75 हो जाता है, टोटल 5000 के अराउंड होता है। हमने एंट्री कहाँ मारी, हमने एंट्री मारी इधर मारी 5000 रुपीज़ से हमारा 5000 रुपीज़ से हमारा टोटल पोजीशंस बना है 28,488। मतलब कि कम पैसे से जब भी आपको रिस्क लेना है, रिस्क लो, पर वो रिस्क अगर मैंने 7000, 8000, 5000 से भी एंट्री मारी है तो उसमें इतनी कैपेसिटी है, अगर मोमेंटम आ ही रहा है तो कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट वो दे ही देगा। तो इसलिए अब ये प्लान करना पड़ेगा। अभी इसके इस ट्रेड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये हुई है कि अब ये प्लान करना है कि जब भी बड़े मोमेंटम वाले ट्रेड्स आने का प्लान हो कि ओके कल ऐसा कि बड़ा मोमेंटम आने वाला है, बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो उसके लिए प्लान क्या करना है कि कितना रिस्क लेके उसका रिवॉर्ड कितना हो सकता है। ठीक है, कल को मैं हमेशा 1000 2000 लॉस लेता हूँ, कल को ठीक है 6000 रखूंगा मैं। अब 6000 भी लॉस तब बोल रहा हूँ मैं जब वो एकदम प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जीरो का वेट, अगर समझो जीरो का वेट कर रहे हैं पूरा, वो जीरो टू हीरो वाला हो गया, पर जीरो टू हीरो की बात नहीं चल रही इधर। यहाँ पे मैंने 6000 से एंट्री ली है, 6000 से पकड़ के चल रहा हूँ। चलो मेरी क्या खराब आदत है, होल्डिंग की, होल्डिंग ही करते रहे। वो अगर यहाँ से नीचे आ गया तो वो तो ऑब्वियसली बात है एग्जिट कर ही देंगे, उसको जाके जो भी आएगा एग्जिट कर ही देंगे। फिर भी एग्जिट नहीं किया तो बोल रहा हूँ मैं, तो जाके 6000 जाएगा। ये भी कब है, 6000 तब जाएगा जब हमने एग्जिट नहीं मारी, जब भी हमें पता चल गया कि हमारी रॉन्ग ट्रेड है वो। पर अगर वो ट्रेड सही हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अभी हमारा यही प्लान होगा नेक्स्ट टाइम से कि बड़े मोमेंटम को कैच करने के लिए हमें एक अलग से कैपिटल रखना पड़ेगा कि हम ये कैपिटल तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब बड़ा मोमेंटम हमें ऑब्वियस हो के कैच करना है, उस मोमेंट उसको डालने का, फिर उसका पोजीशन वैसे ही रखने का, उसको वैसे ही कैच करेंगे। और ये हमें प्लान आउट करना है, अब अच्छे से प्लान आउट करना है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था आज के दिन। 27,000 28,000 का लॉस भी हो सकता था, पूरा उड़ सकता था, 29,000 भी उड़ सकता था, बट ठीक है बाय गॉड ग्रेस अभी ठीक गया है। तो और ये डिस्कशन हो ही चुकी है कि ये जो अमाउंट आया है इसको कैसे मुझे डिवाइड करना है, कैसे मेरे फ्रेंड के साथ मुझे वो चीज़ प्रॉपर डिवाइड करके हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमने सब कुछ प्लान कर लिया है। अभी प्लान हमने सब कुछ ये वीडियो बनाने से पहले ही सब कुछ प्लान हमने कर लिया कैसे कैसे बढ़ना है। तो इसलिए हम ये इसको पॉजिटिवली लेके चलेंगे, ये लॉस को पॉजिटिवली लेके चलेंगे, ये लर्निंग को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करेंगे कि वी कम बैक स्ट्रॉन्गर। और इस बार नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, और हो तो पहले ही कट ऑफ करो। गलती क्या, रॉन्ग ट्रेड हो तो जल्दी कट ऑफ करो, भले ही जो भी है कट करके रॉन्ग ट्रेड पे ज़्यादा टाइम बने नहीं रहने का। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल फॉर 29 दिसंबर। काफ़ी सारी लर्निंग हुई, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत लर्निंग वाला मार्केट था। इसमें काफ़ी चीज़ पता चली कैसे कैसे हम प्लान कर सकते हैं, क्या गलती हो सकती है, कितने लॉस हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कैसे हमें प्लान करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।